नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण पंचवर्षीय योजना कंप्लीट 5 ईयर प्लान, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कंप्लीट पंचवर्षीय योजना इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, और 1951 से 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग वही था जो पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करता था योजना आयोग। और योजना आयोग को नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में शुरू हुई थी और 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया है। तो आप ये भी जरूर याद रखिएगा, रूस देश से पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को भारतीय संविधान में अपनाया गया है, भारत में अपनाया गया है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, जोसेफ स्टालिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। तो एनडीसी जो होता है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। और एनडीसी का अध्यक्ष जो होता है वो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित कराना एनडीसी का प्रमुख उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को अब हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में यही फैक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं।
तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये योजना सफल रही क्योंकि इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% रहा। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सफल परियोजना थी। वृद्धि दर 2.1% रही और विकास दर 3.6% रहा पहली पंचवर्षीय योजना का। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही फैक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब हम उन्हें करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल्लो 20 मॉडल पर आधारित थी। पीसी महाल्लो 20 मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास था। आर्थिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। ये योजना पीसी महाल्लो 20 के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना आप याद रखिएगा पीसी महाल्लो 20 के मॉडल पर आधारित थी। लक्षित वृद्धि दर दूसरी पंचवर्षीय योजना की 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम 4.2% वास्तविक विकास दर था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई थी। और द्वितीय प्राथमिकता दूसरी पंचवर्षीय योजना में यातायात व संचार को दी गई थी। यातायात व संचार को द्वितीय प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिस पर 28% राशि व्यय की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगर पूछा जाए किस योजना में अपनाया गया तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो पहला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1961-66 के समय झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में की गई थी। 1966 में
हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। और एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल परियोजना थी, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, और भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, और अभूतपूर्व सूखा जो 1966 में हुआ था। ये तीन मुख्य कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश था वो 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1972 की घोषणा करनी पड़ी थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफल होने के बाद भारत में योजना अवकाश की शुरुआत की गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली, और इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया, लेकिन सिर्फ 2.4% का लक्ष्य प्राप्त कर पाई तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल परियोजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। योजना अवकाश की शुरुआत अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के बाद की गई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद योजना अवकाश की शुरुआत की गई भारत में। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। तो भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भूखा था, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत में विफल रही, असफल रही। पहला योजना अवकाश, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 थी पहले योजना अवकाश की अवधि, 1966 से 1972 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई? 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो पहला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1972 से 74 थी, 1972 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया 4th 5 ईयर प्लान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना की गई थी।
चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना को पेश किया गया था और इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर अधिक जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% रही। तो लक्षित वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना की 5.7% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.4% रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पहला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1978 थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। 1975 में इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी कि MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। तो DP धर ने MNP को शुरुआत की थी, MNP को तैयार किया था। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी पांचवी पंचवर्षीय योजना की। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को यानी कि पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था 1978 में। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके इसलिए आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1978 से 1980 दूसरे योजना अवकाश की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के समय नाबार्ड की स्थापना की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के समय। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए
परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद, नेहरूवियन सोशलिज्म को अंत के रूप में देखा गया? छठी पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद को अंत के रूप में देखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था रोलिंग प्लान को समाप्त करके। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी और रोलिंग प्लान को जनता पार्टी सरकार ने 1978-83 में बनाया था, जनता पार्टी सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसके लक्षित विकास दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये सफल परियोजना थी, क्योंकि लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% था, यानी कि 0.5% वास्तविक विकास दर ज़्यादा था, यानी कि सफल परियोजना थी छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो पहला क्वेश्चन है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 1980 सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना थी जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वप्रथम शुरू हुई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगारपरक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था और इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना की योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की वृद्धि दर देखी गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तीसरे योजना अवकाश की अवधि 1990 से 1992 थी। 1990 से 1992 तीसरे योजना अवकाश की अवधि थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना, पहला क्वेश्चन है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 1992 से 1997। अगला क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG यानी कि रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही LPG आया था। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल परियोजना थी, क्योंकि लक्षित वृद्धि दर 5.6% और वास्तविक विकास दर 6.8% रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, 1997 से 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली और लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5% थी 9वीं पंचवर्षीय योजना की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण 9वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना। पहला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में शुरू हुई और 2007 तक चली। तो 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना तथा इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% रही 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 11वीं पंचवर्षीय योजना। पहला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय, और 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो 2007 में शुरू की गई,
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 2008 में शुरू किया गया, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना जो 2009 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। लक्षित दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% रही 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, समावेशी और सतत विकास था। तीव्र, समावेशी और सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास दर ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दी थी। 8% की वृद्धि दर की मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी। दोस्तों, जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 49 रुपये 50 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके इजीली आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।